उत्तिष्ठा भारतः, माँ भारती आपके सभी सपनों को पूरा करे। प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स में। चैप्टर नंबर है 12, जिसकी शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, वो पढ़ने के साथ ही क्लियर हो जाए। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के पास कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे किसी भी बुक का हो। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी फुली सॉल्व कराऊंगा और आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, जहाँ मैं आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरो का सूत्र। हीरोन्स के फार्मूला के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग एक सीक्वेंस में सीखते चले जाएंगे। हीरोन्स के फार्मूला के लिए सबसे पहली चीज़ है जानना हम लोगों को परिमाप क्या होता है। परिमाप, या इसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर तो किसी भी भूखंड के सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। इंग्लिश में कहें हम लोग तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऐसा 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 करके कोई डायग्राम है। इस डायग्राम का कोई नाम नहीं है, लेकिन डायमेंशंस इसके दे रखे हैं। सपोज मैंने ले लिया इसको 4 मीटर, इसको 5 मीटर, ये 3 मीटर, दिस वन ऑल्सो 3 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। तो इसका पेरीमीटर जो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें साइड कितने हैं? 1 2 3 4 5 साइड है, तो पांचों साइड को जोड़ना पड़ेगा। 5 + 5 + 3 + 3 + 4, सभी को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 13, 3 16 और 4 20, यानी 20 मीटर जो होगा इसका परिमाप होगा। अब जब हम लोग सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो कैसे, उसमें जैसे मेरे पास a + a है, जोड़ेंगे तो a कितने बार आया है? 3 बार, तो ये होगा 3a। वैसे ही यहाँ 4 में भी m है, 3 में भी m है, 3 में भी m, 5 में भी m और 5 में भी m। तो इन सबको जोड़ने पे लास्ट में क्या आएगा? सभी में m आएगा। जैसे जिस प्रकार a कितनी बार है? 3 दफ़ा, तो 3a लिखा है, वैसे ही ये कितनी दफ़ा हो जाएगा? 20 टाइम्स हो जाएगा, यानी 20m होगा। चाहे किसी भी फिगर का हम लोग को परिमाप निकालना हो, यानी पेरीमीटर निकालना हो, तो उसके सभी भुजाओं को जोड़ देंगे सिंपली हम लोग, तो उसका परिमाप यानी पेरीमीटर निकल जाएगा। अब जैसे कुछ स्पेशल फिगर्स होते हैं, उनके पेरीमीटर की बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसमें ये 7 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए यानी परिमाप सम ऑफ ऑल साइड करेंगे, सभी भुजाओं का योगफल करेंगे, तो जोड़ने पे 3 मीटर + 7 मीटर + 5 मीटर जोड़ेंगे तो 7 3 10 5 15,
तो ये 15 मीटर आया। यानी पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल होगा, कितने साइड होते हैं ट्रायंगल में? 3 साइड होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ए बी सी। तो परिमाप यानी P बराबर हो गया A प्लस B प्लस C, यानी ट्रायंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C होता है, तीनों भुजाओं का सम होता है। अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, यहाँ पे हम लोग के पास एक रेक्टेंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है हर भुजा को 90 डिग्री पे काटता है, यानी ये सभी एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के। अब ये भी जानते हैं कि भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इधर का भुजा इसके पैरेलल, इधर का भुजा इसके पैरेलल। अगर मैं इसको 7 मीटर लूँ तो इधर का भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अगर मैं इधर का 3 मीटर लूँ तो इधर का भी भुजा 3 मीटर। मैंने इसको L कह दिया तो ये भी क्या है? L। मैंने इसको B कह दिया तो ये भी क्या है? B। यानी एक रेक्टेंगल है ऐसा जिसमें L है, B है और B है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो करेंगे तो यहाँ से 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3, 7 3 10, 7 3 10, यानी 10 10 20 मीटर आ गया। यहाँ पेयरिंग कर लेंगे हम लोग, देखेंगे कि कौन किसके साथ पेयर करने पे एक अच्छे पेयर में बन जाए। तो ऐसे करने पे हो जाएगा 20 मीटर। इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो यहाँ पे अगर बात करें L प्लस B प्लस L प्लस B, L कितनी बार आया है? 2 बार, यानी 2L। B कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2B। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है? 2 2 एक जैसा दिख रहा है, यानी 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ L प्लस B हो जाएगा। तो यहाँ से रेक्टेंगल का परिमाप का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 2 इंटू L प्लस B। यानी हिंदी में कहें कि परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से किसी भी रेक्टेंगल की परिमाप निकाली जा सकती है। अब एक और चीज़ होता है इसमें कि अगर मैं इन अपोजिट साइड के कॉर्नर्स को मिला दूं तो यहाँ पे D बनता है, यानी D को बोलते हैं डायगोनल। तो अगले स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग कि डायगोनल क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में मैंने अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दिया तो यहाँ पे D बन रहा है, D यानी डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा था? 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, और यहाँ पे है L और ये है B। तो अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, ये है हम लोग का B और ये है L, और हम लोग जानते हैं कि विकर्ण क्या है? D है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, तो B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर जो होगा D के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। ऐसे ये है P, ये है B और ये है H। यहाँ P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेनस है और B जो है हम लोगों का बेस है, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस।
और P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में इसको हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। उसी का एक फॉर्म हो जाता है विकर्ण। बेस को आधार कहते हैं और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको इससे कंपेयर करने पे हम लोग देखते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या कि डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कभी भी रेक्टेंगल का विकर्ण निकालना हो तो हम लोग को लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा विकर्ण। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि स्क्वायर का क्या होता है विकर्ण, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है। तो ये है हम लोग के पास एक स्क्वायर, ये है स्क्वायर यानी वर्ग। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का एक वर्ग है। वर्ग में परिमाप की बात की जाए, परिमाप की, तो सम ऑफ ऑल साइड्स होगा यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी ए 4 टाइम्स आया है तो ये हो जाएगा 4a। तो यहाँ से परिमाप का जो फॉर्मूला निकल के आया है वर्ग का वो आता है 4 इंटू ए, डेट इज 4 इंटू साइड, या इसी को बोले 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू साइड या 4 इंटू भुजा परिमाप होता है वर्ग का। अगर यहीं पे कोई वर्ग है हम लोगों का, एक छोटा सा वर्ग, इसका सपोज इसका 7 मीटर इसका ए है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। इसके परिमाप की बात की जाए पी तो कितना हो जाएगा परिमाप 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 7 डेट इज 24 मीटर। तो ऐसे हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहीं पे हम लोग विकर्ण की। तो ये है डी, तो वर्ग का जो डी होगा उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें दो भुजाएं जो होगी आपस में बराबर होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये हो जाएगा हम लोग का डी। तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे हम लोग। तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। अब डी अगर निकालें हम लोग डी तो रूट ओवर 2a स्क्वायर होगा। अब चूंकि ए पे स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ए रूट 2 या इसी को कहते हैं रूट 2a जो होता है विकर्ण होता है स्क्वायर का, तो वर्ग का विकर्ण होता है ए स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2a। अब जब वर्ग की बात कर ली गई तो अब हम लोग बात करेंगे एरिया की। एरिया से पहले एक चीज़ हम लोग सीख लेते हैं
जो है वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, जिसका इस्तेमाल हम लोग को इस हीरोन्स फार्मूला में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, स्क्वायर रूट का। तो राइट एंगल से संबंधित ही है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग इस नोटेशन को समझते हैं। इसको हिंदी में इसको करनी कहते हैं और इंग्लिश में सर्ड्स कहते हैं, SURDS, और हिंदी में करनी, ऐसा। तो यहाँ पे n छुपा रहता है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग को वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल निकालना होता है, यानी स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो इस n का वैल्यू जो होता है 2 होता है। जब हम लोग को घनमूल निकालना होता है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट, तो इस n का वैल्यू 3 लेते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, 5 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी होने का मतलब क्या है, तो कैसे इसको पहचानेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। जब तक कुछ नहीं दिया रहेगा, जब तक इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसको हम लोग 2 मानेंगे, अदरवाइज उसका दिया होना ज़रूरी होता है। तो जब तक कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम लोग को क्या मानना है, 2 मानना है। जैसे लिखा है यहाँ पे कि 64, ऐसा। तो यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यानी यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। सबसे पहले हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है तो इसको समझते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग को ट्राई करना है कि छोटे से बढ़ते हुए बड़े प्राइम नंबर की ओर जाए। सपोज हम लोग यहाँ 1 से ट्राई कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 10 कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग हमेशा प्रेफरेंस देंगे प्राइम नंबर को। तो मैंने क्या किया, पहले 2 से इसको डिवाइड किया, 2 से किया तो आ गया 32, फिर मैंने 2 से किया तो आ गया 16, 2 से किया मैंने तो 8 आ गया, 2 से किया मैंने 4 आ गया, 2 से किया मैंने 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया। ये सभी जो है इनको हम लोग प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, इनको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब इस 64 को लिखेंगे हम लोग ऐसे, 2 2 2 2 2 2, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि क्या हिडन था, 2 2, यानी 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा हम लोगों को, और एक पेयर का एक ही निकल के आएगा 2, इस पेयर का एक निकल के आया तो इसका भी 2, इस पेयर का एक निकल के आया तो 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 8 जो होगा 64 का स्क्वायर रूट होगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि 8 का स्क्वायर करने पे 64 आएगा। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। अब हम लोग कुछ ऐसा नंबर देखते हैं जो इससे भिन्न हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कुछ बड़ा सा नंबर, जैसे हम लोगों ने ले लिया 1296। तो 1296 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं हम लोग कितना आता है। तो लिया हम लोगों ने 1296। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, 2 से किया तो 6 48, 6 से 48, 2 से किया 32 4, 2 से किया 16 2, 2 से किया तो 8 1। क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का पेयरिंग कर रहा हूँ। दिस इज 12 का हाफ 6 और 96 का हाफ 48, ऐसे ही हम लोग करते जा रहे हैं। अब ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3, तो इसमें 3 का डिवीजन करेंगे तो 327 जा होता है 81, फिर से 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया तो 1। अब ये जो नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट में
स्क्वायर रूट में रख देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 दफ़ा और 3 भी 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ 2 है यानी 2 2 का पेयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, तो ये निकल के आ गया 36, यानी 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 आएगा, 1296 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो जैसे मेरे पास वंस अगेन यहाँ पे दिया है कि 64 ही नंबर दिया है, बट इसका निकालना क्या है, अब 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्या, 3। फिर अभी भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनाना है। तो वही 2 से किया मैंने 32, 2 से किया मैंने 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। तो ये अब इन सबको हम लोग को कहाँ रखना है, इसमें शॉर्ट्स में डाल देना है इसको। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 2 2 3 4 5 6 बार। लेकिन इस बार पेयरिंग कितना का करना है, 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से एक 2 निकला और यहाँ से दूसरा 2 निकला, 2 2 जा 4। तो अब 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64। कैसे चेक करेंगे, तो 4 इंटू 4 किया हम लोगों ने, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी हम लोग का आंसर सही है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा भी नंबर ले करके हम लोग देख सकते हैं क्यूब रूट का, तो वो भी ऐसे ही आएगा। जैसे हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर लिया जिसमें कि अनपेयर का भी कंसेप्ट आ जाए। तो सपोज मैं 250 एक नंबर लेता हूँ, तो 250 को मुझे निकालना है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, दोनों निकालना है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहले इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ। स्क्वायर रूट यानी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे मैंने लिखा 250, ऐसा हम लोगों ने कर लिया। 2 का डिवीजन किया तो आ गया ये 125। फिर ये 2 से डिवीजन होगा नहीं। 3 से चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट एप्लीकेबल है कि नहीं। हम लोगों ने 1 + 2 + 5 को ऐड कर दिया, 5 2 7 और 8 आया। तो 8 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से चेक किया हम लोगों ने, तो हाँ लास्ट में जब 0 और 5 आता है तो वो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है, यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से हम लोगों ने किया, 5 25 जा होता है 125, फिर से 5 से किया तो 5 5 जा, फिर से 5 से किया तो 1। अब इन प्राइम फैक्टर्स को यहाँ लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पेयरिंग कितना का करना है, 2 का। तो एक ही पेयर बन रहा है, बाकी कोई पेयर तो बन नहीं रहा है। तो जो पेयर नहीं बन रहा है, अनपेयर्ड है, वो शर्ट्स के अंदर ही रह जाएगा, बाकी जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से निकल गया 5 और ये जो अनपेयर्ड है वो कितना क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, अंदर ही रह गया ये। तो 5 और यहाँ पे 2 5 जा 10, यानी 5 रूट 10 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ऐसे यहाँ पे 2 छोटा सा और यहाँ पे 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगर क्यूब रूट निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग। तो सिर्फ हम लोग यहाँ 2 की जगह पे क्या कर देते, 3 कर देते, और हम लोग यहाँ पे 3 किया। इन नंबर्स को लिख लेते, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ कितना का पेयरिंग करना है, 3 का पेयर्स करना है, यानी ये मिलकर के एक पेयर बना, ये बाहर निकला तो 5 हुआ, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में 2 हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 3 क्यूब रूट यानी 2, इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कितना आसान है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए अपन लोग चलते हैं एरिया पे, क्योंकि एरिया की बात कर ली जाए। एरिया में हम लोग थोड़ा सा इन्वर्स चलेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग को हीरोन्स फार्मूला को समझने के लिए
ट्रायंगल के एरिया पे विस्तार से बात करनी है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले स्क्वायर का एरिया देखेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे और लास्ट में हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होगा उसके लिए हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। या सबसे पहले हम लोग आयत का एरिया देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल या इसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, एरिया किसी भी भूखंड का ऐसा कुछ है, ये अंदर का जो भी हिस्सा इन सभी भुजाओं से घिरा है। उस समय जोगफल हो रहा था भुजाओं का, तो वो हो रहा था परिमाप, लेकिन यहाँ से भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है इस भूखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसको ऐसे बोले कि कितने भी भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। यानी एरिया जो होगा वो एनक्लोज्ड फील्ड का जो हिस्सा होगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। इसके लिए अगर इसका एरिया निकालना होगा तो हम लोग के लिए टफ है थोड़ा सा। यहाँ पे एक ऐसे इसको अगर मैं ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ऐसा कर दिया, ऐसा 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 ऐसा, तो हम लोग को यहाँ पे एक ये आकार बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल बन गया और एक कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन गया। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो एक रेक्टेंगल बन गया और एक ट्रायंगल बन गया। फिर से आसानी से दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। अब इन अलग अलग फिगर्स का एरिया कैसे निकालेंगे तो वो सीखेंगे हम लोग। और एरिया जो होता है, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया देख रहे हैं, ये है रेक्टेंगल यानी आयत, ये एल है और ये बी है। इसके सामने वाला एल ही होगा, ये बी होगा। जानते हैं कि 90 डिग्री सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि एरिया की बात करेंगे यानी क्षेत्रफल की, तो वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड्स। चूँकि क्षेत्रफल के पहले हम लोग परिमाप निकाले थे तो वहाँ पे सम ऑफ साइड्स कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे क्या है, साइड एल और यहाँ पे साइड क्या है, बी। अब ऐसा नहीं करेंगे कि एल को एल से बी से सबको एक साथ मल्टीप्लाई करें, नहीं करना है। सिर्फ एक एल को एक बी से मल्टीप्लाई करना है। तो और हम लोग जानते हैं कि ये जब भी आएगा तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्यों आएगा तो उसको समझते हैं। सपोज ये कोई एरिया, कोई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है 7 मीटर है, ब्रेथ जो है 8, सॉरी ये कम होगा इससे, तो ये मान लो 5 मीटर है। जब एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो वो जो होगा 7 × 5 होगा। और यहाँ पे मीटर और मीटर है तो 7 × 5 = 35, और मीटर में मीटर का गुणा करते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है। कैसे आता है इसको समझेंगे बात को। m × m किया हम लोगों ने, m का पावर कितना है 1, m का पावर कितना है 1। हम लोग आज जानते हैं कि जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका बेस सेम हो, बेस मतलब आधार सेम हो, तो उनके पावर जुट जाते हैं यानी m स्क्वायर हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट और सर्ट्स में हम लोग सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विकर्ण की बात पहले कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं निकालना एरिया स्क्वायर का। ये हम लोग के पास स्क्वायर है, इसकी भुजा ए ए ए ए, ये है वर्ग यानी स्क्वायर। अभी सीखेंगे कि एरिया क्या होता है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड्स होता है, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइड्स। तो यहाँ पे दो साइड लें, अगर एक लिया तो दूसरा साइड ये, यानी कितना हुआ ए स्क्वायर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर का वो साइड इंटू साइड होता है, या हिंदी में कहें तो भुजा इंटू भुजा होता है। तो ऐसा ये भी स्क्वायर यूनिट में आएगा। जैसे मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी भुजा 9 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 9 इंटू 9, दैट इज 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब लोग चलते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के पीछे, क्योंकि वही हम लोग का मोटो है। तो उस मोटो पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं, ऐसा कुछ भी है। तो 3 भुजाएं हैं तो इसका एरिया होगा। अब हम लोग अभी तक जो शुरू किए हैं एरिया निकालना, तो उसमें जो भी फिगर है वो एक स्पेशल यानी प्री डिफाइंड फिगर है। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, अगर इसमें हम लोग देखे थे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा था। इसमें ये अगर P है, ये B है, ये H राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके एरिया की बात की जाएगी। ये क्या है ट्रायंगल, और ट्रायंगल 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं तो समझेंगे। पहला होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का साइन दे दिया मैंने। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई भुजा समान नहीं हो, वो स्केलन ट्रायंगल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है। तो पहला एक नंबर देख रहे हैं हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो मैं इस फिगर को यहाँ बनाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे किया मैंने, मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इसको ऐसे आगे एक डॉटेड लाइन से दिखा दूँ। चलो मैंने दिखा दिया। फिर मेरे मन में आया क्यों ना मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, ऐसे दिखा दूँ, ऐसे दिखा दिया मैंने। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो क्या बन गया, ये तो रेक्टेंगल बन गया। ये था क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल, लेकिन 2 ट्रायंगल मिलकर अब क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया। हम लोग जान रहे थे कि ये क्या था इसका B और ये क्या था P, यानी अगर इसके एरिया की बात की जाए, इस रेक्टेंगल के एरिया की बात की जाए, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल पहले पढ़े थे। एरिया की बात की जाए तो एरिया जो था रेक्टेंगल का P इंटू B, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल बना है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल और एक 2 ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल कैसा है एक जैसा है। यानी अगर एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो टोटल जो एरिया होगा उसमें मैं 2 से डिवीजन कर दूंगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। P क्या था इसमें, P तो हाइट था, और B क्या था हम लोगों का बेस था, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको हिंदी में कहें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे
और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का वो कंसेप्ट लगेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो वो भी हम लोग सीखेंगे इसमें। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आखिर निकालना कैसे है, और पेरीमीटर तो हम लोग निकालना जानते ही हैं। चलिए अब हम लोग के पास यहाँ एक क्वेश्चन है कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये भुजा जो मैंने लिया है 3 मीटर लिया है, ये भुजा नहीं पता है लेकिन ये भुजा लिखा रहा है 5 मीटर, और हम लोग को निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो हम लोग के मन में आएगा कि हम लोग का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू ऊंचाई दैट इज हाइट। अब बेस तो इसमें दिया नहीं है, बेस यही तो क्या है हम लोग का बेस जो दिया नहीं है, हाइट 3 मीटर दिया है, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को ध्यान में आएगा कि यार ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू नहीं दिया है तो बी स्क्वायर ही रखेंगे, और एच का वैल्यू दे रखा है 5 तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हम लोग करेंगे कि बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। क्यों किया? क्योंकि वेरिएबल को हम लोग एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को दूसरे साइड रखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है x + 7 बराबर 19, तो x क्या है वेरिएबल है, और 7 और 9 क्या है कांस्टेंट है। तो वेरिएबल x बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 7। अब ये से माइनस क्यों हुआ 7? तो जब भी कोई टर्म अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना पोजीशन नहीं कहेंगे, अपना साइड चेंज करता है तो उसका साइन चेंज होता है। x क्या है एक टर्म है, x क्या है एक टर्म है, 19 क्या है एक टर्म है, तो 7 और 19 कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए 7 को अपना साइड चेंज करना पड़ेगा, साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए उसमें माइनस लग गया। तो x बराबर कितना हो गया 19 में से 7 गया 12। तो वैसे ही यहाँ पे b जो है इसको मिटा दिया जाए, यहाँ b स्क्वायर जो है 25 माइनस 9 हुआ, यानी b स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16। तो b क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 16, और स्क्वायर रूट 16 निकालना हम लोग को पहले से आता है, क्योंकि यहाँ पे अभी सीखे थे कि 16 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, और इस तरह यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो आएगा एक पेयर 2 पेयर यानी 4 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकला है बेस निकला है, जिसका वैल्यू कितना होगा 4 मीटर। अब एरिया निकालेंगे हम लोग ट्रायंगल का, बोलिए 1/2, आधार कितना निकला यानी बेस 4 मीटर, और हाइट कितना है 3 मीटर, कैंसिल कर दिए 2 2 जा 4 यानी 2 मीटर इंटू 3 मीटर दैट इज 2 3 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे निकालना है ना? कोई डाउट है? नहीं डाउट है? ओके, चलिए आगे हम लोग सीखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला तो निकाल लिए, लेकिन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, यानी इसके सभी साइड लेंथ क्या है इक्वल है, सभी साइड लेंथ 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर है ना? तो हम लोग क्या करते हैं इसका एरिया निकालना है, और एरिया के लिए हम लोग को चाहिए क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया बराबर चाहिए। अब इसमें तो बेस हम लोग को पता है कितना है 10 है, लेकिन हाइट तो पता नहीं है, क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि किसी एक वर्टेक्स से इसमें एक लंब डाल देंगे, लंब मतलब ऐसा,
परपेंडिकुलर। ये कितना पे काटेगा, इसको 90 डिग्री पे काटेगा। अब ये सभी लाइन क्या है, इक्वल है, तो जब लंब डालेंगे तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में काटेगा। अगर ये टोटल 10 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5, यानी ये हम लोग का कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग नया ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे ऐसा, इसको थोड़ा सा और ठीक है यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे ये कितना है 5, ये कितना है 10। परपेंडिकुलर नहीं पता है हम लोग को, अभी सीखे हैं पीछे कि ये p है तो p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट से सीखे हैं, यानी p स्क्वायर प्लस 25 बराबर 100, यानी p स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, यानी कितना जाएगा 75। ये क्या है p स्क्वायर। फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे 75 का कीजिए। देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 7 और 5 12 होता है। 12 3 के टेबल में आता है, तो यस आता है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 7 प्लस 5 किया कितना हुआ 12, और 12 3 के टेबल में आता है, डैट इज 4 टाइम्स में। तो ये किससे डिविजिबल है 3 से, कितना बार में 25 टाइम्स में। फिर से 3 से होगा कि नहीं तो चेक करते हैं। 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 7 होता है, जो 3 से नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल है ना। तो इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा सोचना पड़ेगा कि किससे डिविजिबल करें। 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 1 सेकेंड 5 1 जा 5, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसा पेयर बन गया है 3 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब 2 होता है यानी स्क्वायर रूट का, तो एक पेयर बाहर निकलता है, जो अनपेयर होता है वो अंदर रह जाता है, यानी 5√3 हो गया। तो यहाँ पे देखें कि p का वैल्यू कितना आ गया है, p का वैल्यू आ गया है बोलिए 5√3, यानी यहाँ ये जो p है आ गया है 5√3। एरिया निकालना है तो बोलिए एरिया 1/2। अगर इसकी एरिया निकाला जाए तो सोचिए इसका एरिया कितना होगा, एरिया बराबर 1/2 5 इंटू 5√3, यानी कितना हो जाएगा बोलिए 5 5 जा 25√3, 25√3/2। अब देखिए तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये आधा ट्रायंगल है, आधा ट्रायंगल, और जबकि यही ट्रायंगल 2 बार करेंगे तो पूरा ट्रायंगल, पूरा होल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यानी इसके एरिया में मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा कि नहीं, बोलिए आ जाएगा। तो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 2 कैंसिल, डेट इज 25√3, एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल का। या सेकेंड तरीका ये है कि 1/2 बेस कितना है इसका, बोलिए 10 मीटर, और हाइट कितना निकला है 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। कैंसिल कीजिए तो 5 टाइम्स में 5 5 जा 25√3, तो ये निकल गया हम लोग का रेक्टेंगुलर ट्रायंगल का एरिया। ओके, चलिए अब हम लोग सीखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है इसको समझते हैं पहले हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो, उसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें दिखने से लग रहा है कि ये भुजा इसके बराबर होगी, लेकिन ये तो बड़ी होगी, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसकी भुजाएं जो लिए, ये 5 मीटर का, ये 5 मीटर का, और ये 8 मीटर का ले लिया हम लोगों ने, 8 मीटर का। एरिया निकालना है, इसमें हाइट निकाल सकते हैं क्या किसी तरीके से, सोचेंगे। मैंने क्या किया, एक बार ट्राई किया यहाँ से लंब डालने का, यहाँ डाला, लेकिन नहीं लग रहा है कि वो 90 डिग्री पे काटेगा, टिल्ट दिख रहा है। तो इसको हम लोगों ने मिटा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ से भी डाला तो वही बात था, लेकिन मैंने यहाँ से जब डाला तो देखा कि हाँ ये 90 डिग्री पे काट रहा है, तो अच्छी बात है। जब काट रहा है तो ये कितने हिस्से में काट देगा, 4 और
4 हिस्से में, यानी 4 मीटर ये हो जाएगा। जब ये निकल गया तो ये पी है हम लोगों का, और पी कैसे निकालना है हम लोगों को आता है पहले से, क्योंकि जब इसको यहाँ एक नया ट्रेंगल बनाएंगे ऐसा, तो ये पी है, ये 5 है, और ये क्या है 4 मीटर है। देखिए तो 4 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ये किसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25, पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो पी स्क्वायर बराबर 9, और पी बराबर √9, और √9 का कितना होता है वैल्यू 3, यानी ये कितना आ गया हम लोग का 3 मीटर, ये निकल गया 3 मीटर। अब देखिए तो आसान है इसका एरिया निकालना। एरिया बराबर क्या होता है बोलिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 8 मीटर, और हाइट कितना निकला है 3 मीटर। कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अगर ऐसे नहीं तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। छोटे से ट्रायंगल में ये पी बराबर दिया है 3, और ये दिया है 4 मीटर बी बराबर, और एच बराबर कितना दिया है 5 मीटर। हम लोग को पी और बी से मतलब है, यानी हाइट और बेस से। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3, इसको इससे कैंसिल किया 2 2 3 जा 6, और 6 का डबल टाइम्स, ये कितना है एक ट्रायंगल का एरिया 6, तो इसका एरिया भी 6 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी इसमें 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। है ना आसान, यहाँ तक आसान था। अब सीखेंगे हम लोग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि ऐसा तो था तो हम लोग निकालते रहे, लेकिन अगर स्केलन ट्रायंगल हो गया जिसमें कोई भी भुजा दूसरे किसी अन्य भुजा के बराबर नहीं है, तो हम लोगों को स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी संकल्पना की थी सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले। अलेक्जेंड्रिया है कहाँ, तो इजिप्ट में है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि इजिप्ट जो है ये इसका अभी का नाम हो गया है मिस्र, तो मिस्र है जो अफ्रीका कंटिनेंट में है, और यहीं पे स्वेज नहर बहती है। स्वेज नहर बनाया गया है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। 1869 में ये बनकर तैयार हुआ था, और यहीं के थे हीरो, तो सच में ये हीरो ही थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा फार्मूला निकाला, इसलिए इसका नाम हीरोन्स फार्मूला पड़ गया। अब क्या बात है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। मेरे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा, इसको और बड़ा कर देता हूँ, ऐसा। इसमें तीनों साइड अलग अलग है, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो क्या किसी भी तरीका से हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं क्या ट्रायंगल का। सपोज मैंने यहाँ से डालने की कोशिश किया लंब इस पे, चलो मैंने तो लंब डाल दिया, यहाँ 90 डिग्री बन भी गया एंगल। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ ऐसे, तो ये हाँ बन रहा है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री। लेकिन क्या मैं इसका लेंथ या इसका लेंथ निकाल सकता हूँ, बोलिए। नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता तो हम आधा आधा ले लेते। जैसे अगर ये 10 होता तो इसको 5 ले लेता। अगर टोटल ये 10 होता तो ये 5 इधर का 5 और इधर का भी 5 ले लेता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, रेशियो तो दिया नहीं है, तो ये डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने क्या किया कि इस बोर्ड को सीधा करते हुए अब मैंने यहाँ से कोशिश किया लंब डालने का, तो ये लंब ही नहीं डाला, 90 डिग्री बना ही नहीं, तो लंब होगा नहीं। तो इसके लिए क्षमा मांगता हूँ मैं कि ये नहीं हो पाया। वैसे ही सिंपली मैंने यहाँ से लंब डाला, लंब नहीं बना,
क्योंकि वो टिल्ड हो रहा है, और लंब होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। 90 डिग्री ऐसे ये बोर्ड पे खड़ा है, यानी ये कितना पे खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है। बोर्ड और इसमें कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। तो ऐसा, अब जब ऐसा हुआ, जब कोई चारा नहीं था इसमें कोई भी, तो हीरोन्स ने बोला कि देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग के पास ए, बी और सी दिया ही रहेगा। तो करना क्या है कि सबसे पहले आप P निकाल लो। P मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स निकाल लो, है ना। यानी A प्लस B प्लस C निकाल लो, जिसको पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। तो परिमाप निकाल लो आप त्रिभुज का। उसके बाद क्या करो कि इस परिमाप को ना 2 हिस्सों में बांट दो, यानी परिमाप में 2 का डिवीजन कर दो। तो ये कहलाएगा S मतलब अर्ध परिमाप, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ये हुआ, यानी S बराबर क्या हो गया, A प्लस B प्लस C बाई 2। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो अगला थोड़ा सा हम लोग को बस स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करो कि डेल यानी एरिया निकालने के लिए क्या करो, एक ऐसा स्क्वायर रूट का साइन लगा लो जिसको सर्ज कहते हैं, और इसमें लिखो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बस खत्म। इसमें S का वैल्यू रखो, एस माइनस ए लिखो, एस माइनस बी रखो, एस माइनस सी रखो, और आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। और यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करके देगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि सच में ये हेल्पफुल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बना चुके हैं अभी, उसी का एरिया निकाल के देखते हैं कि क्या उसका एरिया भी इसे निकाला जा सकता है। अगर उसका एरिया निकल जाएगा तो बाकी एस्केलेन के लिए तो वैलिड है ही। तो अभी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसका एस से निकाल के देखते हैं। जैसे मेरे पास ये क्या है, 4 है, 3 है, 5 है। इसका एरिया ऐसे निकालते हैं तो 1/2। बोलिए बेस कितना है, 4, हाइट कितनी है, 3, 2 से 4 कटा तो 2 और 2 3 जा 6 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए मीटर है, तो इसका एरिया इतना निकला। जबकि अगर हम लोग हीरोन्स के फॉर्मूला से निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से, तो बोलिए S बराबर क्या निकाले थे, A प्लस B प्लस C बाई 2। A का वैल्यू कितना है, 3, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 5 बाई 2। जोड़ दीजिए सबको, 4 3 7 5 12 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा बोलिए, 6। कैंसिल होने पे 6 मीटर आ गया। अब करना क्या है बोलिए, यहाँ एक स्क्वायर रूट लेना है, इसमें लिखना है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। है टफ? नहीं है ना टफ, क्योंकि पहले आप सब लोग सीख चुके हो। ये है एरिया का फॉर्मूला, यानी एस का वैल्यू कितना लिखना है, 6, ब्रैकेट में कितना लिखना है, 6 माइनस पहला साइड 3 मीटर, तो 6 माइनस 3, एस माइनस एस का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, सॉरी, 6 माइनस बी का वैल्यू कितना है, 4 मीटर इंटू 6 माइनस सी का वैल्यू है 5 मीटर। देखिए 6 इंटू 3, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, इसको फैक्टराइज कर लें। 6 का फैक्टर कितना होता है, यानी 6 को ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, है ना। तो 6 को कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3, और 3 पहले से है 3 लिख देंगे, 2 पहले से है 2 लिख देंगे। 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 1 को लिखेंगे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 लिख दिए हैं तो 1 का एक पेयर बना लेंगे जिससे कि ये बाहर निकल जाए, बाहर निकलेगा तो कोई मतलब होगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग मिटा देंगे, है ना, मतलब लिखेंगे ही नहीं इसको। तो यहाँ से पेयर कौन कौन सा बन गया बोलिए,
एक 2 और 2 का, एक 3 और 3 का, तो 3 3 और 2 2, यानी बाहर क्या निकला 2 इंटू 3 डेट इज 6 मीटर स्क्वायर। और यही आंसर यहाँ आया था, है ना आसान। कोई भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कोई लेते हैं जो अभी किए थे हम लोग। एक ट्रायंगल का हम लोगों ने किया था ऐसा वाला इक्वेटर ट्रायंगल, 10 मीटर एंड 10 मीटर। बोलिए एस का वैल्यू, तेजी से बोलिए, 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर बाई कितना 2, क्योंकि क्या होता है p बाई 2 होता है। p क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना। चलिए तो क्या हुआ ये 10 20 30 30 बाई 2 डेट इज 15 मीटर। अब ये जब 15 मीटर आ गया तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बोलिए एस का वैल्यू 15 इंटू ब्रैकेट में क्या है एस माइनस ए, 15 माइनस ए का वैल्यू क्या है 10, हमेशा कितना आया है 10 10 ही आया है, यानी 15 माइनस 10, वंस अगेन 15 माइनस 10, यहाँ लगा देना है शर्ट्स। देखिए तो 15 में से 10 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 10 गया 5, ऐसा। अब देखिए तो 15 का फैक्टराइजेशन कीजिए 3 से, 2 से तो होगा नहीं, 3 से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो 1, यानी 15 को क्या करेंगे 3 इंटू 5, पहले से क्या है 5 5 5, 3 टाइम्स 5, 1 2 3 एंड 5। अब देखिए ये और ये पेयर बना, ये पेयर नहीं बना तो बाहर नहीं निकलेगा वो, यानी कितना हो जाएगा ये 5 इंटू यहाँ इक्वल कर लीजिए इंटू 5 स्क्वायर रूट में 3, तो 5 हो जाए 20, 5 रूट 3, यही आंसर आया था हम लोग का, आया था ना। बाई 2 नहीं आया था, बाई 2 कैंसिल हो गया था, है ना, क्योंकि वो आधे ट्रायंगल का था। बाई 2 वाला किसका था, आधे ट्रायंगल का था, इसलिए पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा 25 रूट 3। तो ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एक हम लोग देखे थे क्वेश्चन, उसको भी बना करके देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे एस्केलेन ट्रायंगल में। तो देखते हैं हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ऐसा क्वेश्चन था कुछ ऐसा, ये था 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये दिया था 8 मीटर, है ना। एरिया निकालना है तो पहले एस निकाला, एस कितना था p बाई 2, p मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 8 बाई 2, जोड़ दीजिए 5 5 10 8 18 बाई 2, बोलिए 9 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए एस का वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8 ये है, तो 9 इंटू लगा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे 9 का फैक्टराइजेशन कितना होता है बोलिए, यहाँ कर देता हूँ मैं, यहीं पे हो जाएगा 3 इंटू 3, 4 का 2 इंटू 2, 4 का 2 इंटू 2, या 4 4 पेयर में तो वहाँ से भी निकल सकता था, बट हम लोग बेसिक को फॉलो करेंगे। 3 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, यानी कितना मिल रहा है 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया बोलिए बोलिए बोलिए, 3 2 जा 6, 2 जा बोलिए 12 मीटर स्क्वायर, आया था आंसर, यस आया था। तो ऐसे ही बनाना है। अब हम लोग एस्केलेन ट्रायंगल के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ देख रहे थे कि इन एप्लीकेशन से बाकी के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, बन रहे हैं, यानी बाकी के क्वेश्चन भी बनेंगे। सपोज हम लोग के पास एक बड़ा सा ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल दिया है एक बड़ा सा, जिसका जो ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया है
जिसमें एक साइड है 24 मीटर, दूसरी साइड है 32 मीटर और तीसरी साइड है 40 मीटर। तो चलिए इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है हम लोग को, एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं बोलिए, एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सभी को जोड़ के 2 का डिवीजन कर दो। 24 प्लस 32 प्लस 40 अपन 2। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, 2 से सभी को कैंसिल कर देंगे। तो 2 से 12 कैंसिल किया कितना आया 12, 2 से 32 कैंसिल किया 16, 2 से 20 कैंसिल किया 20, जोड़ देंगे अब 20 16 36, 36 और 10 46 और 2 48, यानी 48 क्या आ गया इसका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर बोल रहा हूँ सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना निकला है बोलिए 48 इंटू 48 माइनस ए का वैल्यू क्या है 24 इंटू 48 माइनस 32 इंटू 48 माइनस 40, यही है। ये 48 इंटू 48 में से 24 गया 24, 48 में से 32 गया, बोलते जाइए 48 में से 32 गया, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1 16 और 48 में से 40 गया 8। अब देखिए इसको पेयरिंग करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से ढूंढेंगे 8 के टेबल में कौन सा आता है, 48 आता है, लिख देंगे 8 इंटू कितना लिखते हैं 6, जो सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं, बाकी कुछ नया सीखते रहेंगे हमेशा। तो 8 के टेबल में 48 आता है, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने 8 6 जा 48, गुड। अब 6 के टेबल में 24 आता है क्या, तो आता है कितने बार में आता है 4 टाइम्स में, तो इसको लिखो 6 इंटू 4, ओके। 4 के टेबल में आता है क्या 16, तो आता है भाई कितने बार में आता है, तो लिख दीजिए 4 इंटू 4 और 8 को 8 ही रहने दीजिए। देखिए तो सभी का पेयर बन रहा है, 6 6 का बन गया, 4 4 का बन गया, 8 8 का बन गया बोलिए 48 को कितना लिख दिया आपने 8 6 जा, 24 को 6 4 जा, 16 को 4 4 जा और 8 को 8 लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, 8 का पेयर बन गया है तो 8 बाहर आ गया, 4 का पेयर बन गया है 4 बाहर आ गया, 6 का पेयर बन गया है 6 बाहर आ गया, रूट में क्या बच गया बोलिए 4 बच गया। तो देखिए 4 जो होता है इसका भी पेयर बनता है क्या, तो 4 का ऐसे चेक कर लीजिए, 2 से कीजिए 2, 2 से कीजिए 1, तो हाँ इसका भी पेयर बनता है। तो 8 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू यहाँ 4 लिखा और 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसको पेयरिंग में देखा, तो हाँ यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो ये आ गया 2। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, चलिए देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 दूना 12, 12 बटे 96 96 इंटू 4, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38, 384 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब इसके बारे में एक बात हम लोग को नहीं पता है और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि वो बात है कि नहीं, है ना। तो हम लोग सभी लोग मिलके इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, 24 का स्क्वायर बोलिए 576 और 32 का स्क्वायर बोलिए, जल्दी से बोलिए 10 24 और 40 का स्क्वायर बोलिए 1600। इन दोनों को जोड़िए तो देखिए आ रहा है कि नहीं, 6 4 10, 7 2 9 1 0, ये क्या है 5 और कैरी 6 1 का 1, तो देखिए तो यानी इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर, मतलब ये कैसा था, राइट एंगल ट्रायंगल था।
इट मीन्स कि अगर इसका एरिया हम लोग डायरेक्ट भी निकालते हैं, मतलब कि ये 40 था, ये कितना था 32 और ये 24, एरिया निकालते तो 1/2 इंटू 24 इंटू 32, चेक कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवीजन कर दीजिए तो 12 में 32 का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36 और 2 38, 384 आ गया सेम मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग को पता होता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग को ये नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर किसी भी ट्रायंगल के बारे में जब पता नहीं हो कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और उसका एरिया निकल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे, जो सच में स्केलर ट्रायंगल है या उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एक ट्रायंगल है जिसमें ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसकी एक भुजा 11 मीटर है, दूसरी भुजा 8 मीटर है और तीसरी भुजा पता ही नहीं है। लेकिन ये पता है कि पेरीमीटर जो दिया है कितना दिया है 32 मीटर दिया है, इतना दिया है। हम लोग को हीरोन्स फार्मूला के लिए एस निकालना है, उसके बाद एरिया निकालना है। तो एस के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर पहले से दे रखा है तो 2 लगा देंगे, यानी 32/2 करेंगे, यानी 16 आ गया। चलिए एस तो निकल गया कि हम लोग यहाँ एस लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला ठीक है। यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए तो पता है, बी पता है, लेकिन सी नहीं पता है, तो सी हम लोग को निकालना पड़ेगा किस फार्मूला से, पी बराबर, यानी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का सम होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया है 32, ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू नहीं पता। 32 बराबर 11 और 8 जोड़ेंगे तो 19 प्लस सी। अब देखिए तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन रहा है, लीनियर इक्वेशन में वही साइड चेंज करने का कंसेप्ट, तो इधर 32 माइनस 19 की, तो इधर सी हुआ। 32 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, जल्दी से बोलना है। 12 में से 9 गया 3 और ये क्या है 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 13 मीटर आ गया। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 13 मीटर। अब हम लोग यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, एस का वैल्यू 16, ये वाला, इंटू 16 माइनस ए का वैल्यू क्या है 11, 16 माइनस बी का वैल्यू 8, 16 माइनस सी का वैल्यू बोलिए 13, ठीक है। ये क्या है 16 इंटू 16 में से 11 गया 5, 16 में से 8 गया, कितना होगा 16 में से 8 गया 8, और 16 में से 13 गया 3। चलिए कुछ पेयर बन रहा है, क्या बन रहा है तो देखेंगे। यहाँ 8 जो है, यहाँ 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से तो 16 आएगा, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 8, और कोई पेयर नहीं बन रहा है। 5 इंटू 8 इंटू 3, पेयर 8 का बन गया और कोई पेयर नहीं बना, 8 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 8 रूट 5 टू जा 10, 3 जा 30, तो आ गया 8 रूट 30 मीटर स्क्वायर, यही इसका एरिया हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग का टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एक ट्रेंगुलर पार्क है, कोई एक ट्रेंगल आकार का पार्क है, मान लीजिए ऐसा कोई ट्रेंगुलर एक पार्क दिया हुआ है।
जिसकी साइड जो है 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली। तो इसको ले लेते हैं हम लोग 120 मीटर, और इसकी एक साइड जो है 50 मीटर है और एक 80 मीटर। तो 80 मीटर ये ले लेते हैं, और इसको ले लिया मैंने 50 मीटर। अब क्या है कि एक गार्डनर है, वो चाहता है इसको फेंस करना, है ना। तो फेंस करना चाहता है वो, और फेंस करने के दौरान वो चाहता है कि इसमें एक एरिया ऐसा हो जहाँ पे वो रास्ता बना दे। तो मान लीजिए यहाँ पे वो 3 मीटर का रास्ता चाहता है। अब क्या करना है, और इसके अंदर वाले हिस्से में वो घास लगाना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक एरिया भी चाहिए। एरिया कितना चाहिए? उसके बाद ये भी चाहिए कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर टोटल कितना है, उसमें से -3 मीटर छांट करके इसको फेंस करना चाहता है। फेंस मतलब इस पर तार लगाना चाहता है, और उसका कॉस्ट दे रखा है 20 रुपीज़ पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर। यानी अगर क्वेश्चन में ये पता नहीं चले कि किस में मल्टीप्लिकेशन करना है पैसे का, तो हम लोग उसका यूनिट देख लेंगे। अगर यहाँ पर मीटर लिखा है, मीटर किस में होता है? पेरीमीटर में। अगर वही होता 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो इसको किस में मल्टीप्लाई करना पड़ता? हम लोग को एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर मीटर की बात की गई है, इसलिए इसमें पेरीमीटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए एस चाहिए हम लोग को। एस क्या होता है? P/2, और P निकाल लेते हैं, जोड़ेंगे 120 + 80 + 50/2। हाफ हाफ कर सकते हैं, उससे अच्छा है कि हम लोग जोड़ ही लेते हैं। 120 + 80 200 + 50 250, 250/2। 250 में 2 का डिवीजन करेंगे तो 125 आ जाएगा मीटर। अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है S × S - A, S - B, S - C। एस का वैल्यू क्या है हम लोग का? 125 × 125 - ए का वैल्यू 120, 125 - बी, बी मतलब 80, 125 - सी मतलब 50। सबको सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लिखते हैं, तो ये 125 × 125 में से 120 गया 5, 125 में से 80 गया 45, 125 में से 50 गया 75। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन है जो इसका पेयर बन रहा है ना। तो पेयरिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि 125 में भी 25 आता है, और 75 में भी 25 आता है। तो इसको उस मल्टीपल में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसको लिखा 25 × 5, यहाँ पे 5 पहले से ऑलरेडी है, लिख दिया। अब 45 को भी लिखते हैं, तो देखते हैं कि 9 × 5 कर दीजिए, और 75 को 3 कर दीजिए। अब जिसका पेयर बन रहा है वो सब बाहर आ जाएगा। 25 का 25 से पेयर बन गया, 5 का 5 से पेयर बन गया, और 9 में तो ऑलरेडी 3 है ना। तो उसको उतना निकाल लेते हैं। 25 का 25 आ गया, इस 5 का 5 आ गया, इस 9 का क्या आ गया? 3 आ गया, क्योंकि इसमें 3 × 3 होता है। एक 5 और एक 3 अंदर बचा रह गया, 3 × 5 अंदर बचा रह गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 25 5 जा 125 × 3 और रूट में 50। देखिए 125 में 3 से करेंगे तो 375 और रूट में 15 आ गया मीटर स्क्वायर। ये तो एक हिस्से की बात हुई है। अब दूसरे हिस्से की बात, यानी पेरीमीटर की बात। पेरीमीटर हम लोग का कितना है? पेरीमीटर 250 है, उसमें से कितना घटाना था? 3 मीटर, यानी 247 मीटर। ये 247 मीटर, और कितना पैसे के हिसाब से लग रहा है? 20 रुपीज़।
तो 247 रुपीज़ में 20 रुपीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इतना रास्ता ये उसको तार या फेंसिंग नहीं कराना है। गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, 0, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, यानी 4940 रुपीज़, 4940 रुपीज़ आंसर हो जाएगा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद आज का क्लास बाउंड ऑफ करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का साइड जो है वो रेशियो दिया है 3:, साइड्स का रेशियो दिया है 3:5:7 का, यानी इसको हम लोग 3x, 5x और 7x ले सकते हैं। पेरीमीटर दे रखा है इसका कितना, 300 मीटर। पूछा है कि एरिया कितना होगा, जब पेरीमीटर 300 मीटर दे रखा है पहले से। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c, यानी 300 बराबर a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 5x और इसका 7x। सभी को जोड़िए, 7 3 10 5 15, यानी 300 बराबर 15x। अब यहाँ पे क्या है बोलिए, वेरिएबल और कांस्टेंट है। वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है यानी कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा जाके इधर डिवाइड होता है। वेरिएबल क्या चाहता है कि हमेशा कोई वैल्यू निकाल कर देना, तो x बराबर अकेला रहेगा तभी वैल्यू दे पाएगा, तो 300/15, 15 2 जा 30, 20, डेट इज x का वैल्यू आ गया 20। अब जब x का वैल्यू 20 आ गया तो ये साइड कितना हो जाएगा, 3 × 20 डेट इज 60, ये 7 × 20 डेट इज 140, 7 दूना 14, ये 5 × 20, 5 × 20, 5 20 जा 100, तो ऐसे साइड लेंथ हो गया। जब ये साइड लेंथ हो गया तो हम लोग को निकालना क्या है, एरिया। अब एस हम लोग निकाल लेते हैं p/2, p पहले कितना था 300/2, तो कितना आ गया 150। जब ये आ गया तो हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला हम लोग का वही है, s × s - a, s - b, s - c। रखेंगे 150 × 150 - 60, 150 - 140, 150 - 100, 150 × 150 में से 60 गया 90, 150 में से 140 गया 10, 150 में से 100 गया 50, दिस इज 50। अब हम लोग वही पेयरिंग का कंसेप्ट लगाएंगे। 50 की टेबल में 150 आता है, यस, तो 3 × 50 लिख दिया हम लोगों ने। 90, 10 की टेबल में 90 आता है, यस, तो लिख दीजिए 9 × 10। 10 पहले से है, सभी का पेयर बन रहा है, 10 10 का 10 का पेयर बन गया है। और 50 50 50 यहाँ है, 50 यहाँ पे लास्ट में है, 50 है लास्ट में, तो ये सब हो गया। 50 का पेयर बन गया, 10 10 का बन गया, 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 बच गया अंदर, तो आ गया 50 × 3 × 10 स्क्वायर रूट में 3, यानी 5 3 जा 15 और 2 0 स्क्वायर रूट में 3। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। और इसी के साथ ये मीटर स्क्वायर में होगा। इसी के साथ हम लोग आज का जो टॉपिक है हीरोज फार्मूला का, उसका सॉल्व्ड एग्जांपल या जो दिए हुए क्वेश्चन है वो सभी हम लोग कर चुके हैं। अब कल देखेंगे हम लोग इसके एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चंस और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को
तो वहाँ पे अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वहाँ पे आप लोग मुझे करेक्शन करवा सकते हैं। वो मेरे लिए आप सभी का सजेशन जो होगा मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। चलिए इसी के साथ लाइट कट चुका है।